शुक्रिया बच्चों, तुम दोनों की वजह से मुझे मेरा रूप वापस मिला। मैं पाताल परी हूँ। बहुत वर्ष पहले मैंने यहीं पर तपस्या करने वाले एक ऋषि मुनि जी पर इस कुएं का जल छिड़क कर उनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे श्राप देकर मछली बना दिया। मैं तब से जल के पास होकर भी जल के लिए तड़पती रही, और आज तुम मासूम निष्पाप बच्चों की वजह से मुझे उस श्राप से मुक्ति मिली। बच्चों बताओ, तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? 7 वर्ष का अंकुर और 5 साल की पिंकी अपने मम्मी पापा और दादी के साथ बड़ी हवेली में रहती थी। उनके पापा शहर के बड़े उद्योगपति थे। बहुत खुशहाल परिवार था उनका। मम्मी पापा और दादी दोनों बच्चों पर जान छिड़कते थे। एक रात वह पांचों अपनी कार से किसी रिश्तेदार के घर शादी समारोह में गए थे। घर को लौट रहे थे। सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक उनकी कार को जोर से टक्कर मार दी। उस भयानक एक्सीडेंट में आगे की सीट पर बैठे अंकुर और पिंकी के मम्मी पापा वही सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं। पिछली सीट होने के कारण दादी अंकुर और पिंकी को ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो दोनों बिन माँ बाप के तकिन हो चुके थे। भाई भाभी के मौत की खबर सुनते ही गांव से दादी के छोटे बेटे बहू यानी कि अंकुर और पिंकी के चाचा चाची उनके घर पर आ गए। दोनों एक नंबर के कपटी और धूर्त थे। आते ही दादी और बच्चों से लिपट कर रोते हुए बोले, अम्मा, ये अचानक क्या हो गया? जब भैया भाभी हम सबको छोड़कर इतनी जल्दी राम को प्यारे हो गए। दादी रोती हुई बोली, भगवान को ले जाना ही था तो मुझे उठा लेता। इन दोनों मासूम बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीनने की क्या जरूरत थी? इस पर चाचा चाची मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोले, अम्मा ऐसे मत बोलो। अभी हम दोनों आपके छोटे बेटे बहू जिंदा हैं। हमारे तो भगवान ने कोई औलाद नहीं दी, तो अब हम इन दोनों बच्चों को ही अपनी औलाद की तरह लाड़ प्यार से पालेंगे और आपकी भी पूरी सेवा करेंगे। चाची बोली, अम्मा, साथ ही साथ भाई साहब का पूरा कारोबार और हवेली भी हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। आप जरा भी चिंता मत करना। आखिर मुसीबत में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। ऐसा कहकर दोनों ने उनके घर में अपना अड्डा जमा लिया। दादी उन दोनों के स्वभाव से कुछ कुछ समझती थी, इसलिए तो उनके साथ नहीं रहती थी। लेकिन अब उनके पास भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके सिर्फ 2 ही बेटे थे, जिनमें से एक बेटा बहू तो खत्म हो गए थे। अब जो भी था अब उन दोनों का ही सहारा था। दोनों पति पत्नी ने आते ही हवेली में सबसे अच्छी कमरे में अपना डेरा जमा लिया था और घर के नौकर पर धोस जमाकर उनके दिल में जो आता वो बनाकर खाने लगे। अलग कमरे में पति पत्नी जाकर पत्नी तुनपते हुए कहा, सुनिए जी, मुझसे ये प्यार मोहब्बत हमदर्दी वाला ड्रामा अब और नहीं होगा, समझे? जल्द से जल्द बुढ़िया से मस्का पॉलिश करके सारी प्रॉपर्टी हथिया लो तो पीछा छूटे इन जंजालों से। हाँ। आगेवान, आहिस्ता बोलो, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। थोड़े दिन अपनी एक्टिंग जारी रहने दो, समझी? फिर दोनों कपटी पति पत्नी नई नई योजनाएं बनाने लगे सारे प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। और एक दिन कंपनी के कागज पर अंगूठा लगाने को कहकर दादी के छोटे बेटे ने सारी प्रॉपर्टी अपने और अपनी पत्नी के नाम पर करवा के सब कुछ हड़प लिया। प्रॉपर्टी हाथ में आते ही पति पत्नी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने सारे नौकर को छुट्टी दे दिया और दोनों बच्चों का स्कूल छुड़वाकर अब दादी और नन्हे मासूम अंकुर पिंकी से सारे घर के काम करवाते और फिर नए उन्हें मारपीट भी करते। दादी उनसे कहती है, देखो, तुम दोनों जो भी बुरा करना चाहते हो मेरे साथ करो। गलती मैंने की है तुम दोनों आस्तीन के सांपों पर भरोसा करके। इसकी सजा इन दोनों नन्हे मासूमों को तो मत दो। इस पर चाची ने पलटकर दादी को जोरदार थप्पड़ झाड़ दिया और बोली,
बुढ़िया, इन सपोलों की बड़ी हिमायती बनती है। कभी इतनी हिमायत हमारे साथ भी दिखाई होती। इस पर बिगड़ता हुआ चाचा बोला, अरे नहीं नहीं, अम्मा का तो बस एक ही बेटा था, इन सपोलों का बाप। हमारी अहमियत तो कभी इनकी नजर में थी ही नहीं। हाँ, इसीलिए अपनी करनी का किया भुगतेंगे अब ये तीनों। हाँ, चल बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना खाने भी नहीं दूंगी तीनों को। हाँ। इस तरह हर रोज उन तीनों को छलते रहे। दोनों पति पत्नी बच्चे अपने माँ बाप को याद करके और अम्मा अपने बड़े बेटे बहू को याद करके चुप चुप के रोया करते। कई महीने इस तरह चलता रहा और एक दिन दादी के हाथ पैर में कोढ़ निकल आया तो उनके बेटे बहू ने दादी को तहखाने में बंद कर दिया और भूखी प्यासी मरने के छोड़ दिया और बच्चों से सारा काम करवाने लगे। जुल्म से तंग आकर दोनों बच्चों ने एक रात मौका देखकर चुपचाप तहखाने में जाकर दादी को कमरे से बाहर निकल आए और तीनों उस हवेली से रातों रात भाग निकले। तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते शहर दूर सुबह तक किसी गांव के पास वाले सुनसान जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में कहाँ जाए उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तीनों बहुत थक गए थे और दादी का प्यास से गला सूख रहा था। दादी तो वहीं लेट गई। अंकुर और पिंकी पानी के तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी पिंकी की नज़र एक पुराने से कुएं पर पड़ी। दोनों दौड़कर कुएं के पास पहुँचे तो कुएं में बाहर उन्हें एक सुनहरी मछली पानी के लिए तड़पती नजर आई। अंकुर और पिंकी ने उस मछली को उठाकर कुएं के पानी में डाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ और उस कुएं से बहुत सुंदर परी निकली। उसने बच्चों से कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम दोनों की वजह से मुझे मेरा रूप वापस मिला। मैं पाताल परी हूँ। बहुत वर्ष पहले मैंने यहीं पर तपस्या करने वाले एक ऋषि मुनि जी पर इस कुएं का जल छिड़ककर उनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे श्राप देकर मछली बना दिया। मैं तब से जल के पास होकर भी जल के लिए तड़पती रही और आज तुम मासूम निष्पाप बच्चों की वजह से मुझे उस श्राप से मुक्ति मिली। बच्चों बताओ, तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? बच्चों ने रोते रोते सारी बात पाताल परी से बता दी, जिसे सुनकर परी के बहुत दुख हुआ। उसने अपनी छड़ी से कुएं को छुआ तो वह कुआं सोने का बन गया और उसमें सुनहरा पानी लबालब भर गया। तब यह जादुई सोने का कुआं है। अब इसका पानी जो भी पिएगा उसे कभी कोई रोग नहीं होगा। वो हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त बना रहेगा और जो कोई इस पानी से स्नान कर लेगा उसकी सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। इस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होगा। फिर परी ने बच्चों को एक जादुई छड़ी देते हुए कहा, इससे जो भी मांगोगे यह तुमको देगी और तुम तीनों की हर दम रक्षा करेगी, और अगर इसे कोई चुराने की कोशिश करेगा तो यह उसकी मरम्मत भी करेगी। फिर परी ने अपने जादू से उन तीनों के लिए बहुत सुंदर सा घर बना दिया। ऐसा कर कर परी वहाँ से अदृश्य हो गई। अंकुर और पिंकी फटाफट कुएं का पानी हाथ में लेकर दादी के पास आए और दादी को थोड़ा पानी पिलाया। दादी तो फटाफट उठ बैठी। फिर दादी को कुएं के पास ले जाकर पानी उनके ऊपर छिड़की तो चमत्कार हो गया। दादी का कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो गया और वो तीनों आलीशान मकान में रहने लगे। उनके आलीशान घर को देखकर पास के गांव वाले भी वहीं आकर बस गए। दादी, अंकुर और पिंकी उस जादुई कुएं के पानी से सबकी बीमारी ठीक करते और जादुई छड़ से धन मांगकर जरूरतमंदों लोगों की मदद कर किया करते। इस वजह से वह तीनों बेहद लोकप्रिय बन गए थे। और इधर चाचा चाची के उनके किए की सजा मिली। उन दोनों के कुष्ठ रोग हो गए और उस जादुई कुएं की महिमा सुनकर वो दोनों भी वहां आ गए। उनके आए लोगों जादुई घड़ी उनके देखते ही उन दोनों पर इतना बरसी कि
चाचा चाची की हड्डी पसली एक हो गई। उन दोनों ने दादी अंकुर और पिंकी से माफ़ी मांगी तो उन्हें माफ़ कर दी। कुएं का पानी उनके ऊपर छिड़क दी और सुना हो गए। उसके बाद चाचा चाची ने सारी प्रॉपर्टी अंकुर और पिंकी के नाम कर दी और सच्ची मन से उन दोनों को अपने बच्चे मानने लगे। अब उनका परिवार